मेरा है मन सुंदर। सुकून, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम उस बक्से में कैसे? क्या हुआ था? क्या हुआ था सुकून? अब पता नहीं नहार, वो मैं बक्से में अपने कपड़े सेट कर रही थी और अचानक से मुझे चक्कर आने लगे और मुझे पता ही नहीं लगा मैं कब बेहोश हो गई और बक्से में गिर गई। थैंक गॉड तुम ठीक हो। अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। शुक्र है भगवान का कि सुकून ठीक है। एक काम करो सुकून बेटा, तुम ना आराम करो, हम सब भी चलते हैं। हाँ चलो। सुकून, तुम प्लीज अपना ख्याल रखो, प्लीज अपना ध्यान रखो सुकून। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? नहार जी चलिए। चलिए नहार जी। सुकून, अगर तुम्हें अभी भी ठीक नहीं लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊं? नहार मैं बस यहाँ। नहार जी, सुकून का ख्याल रखने के लिए, उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पूरा परिवार, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सुकून, रात बहुत हो गई है, तुम आराम करो। और नहार जी, हमें भी चलना चाहिए, कल धनतेरस है ना, तो उसकी तैयारियां भी करनी है। चलिए। चलिए। गुड नाइट। हाँ जी चलिए। थैंक गॉड तुम ठीक हो। मेरे हिस्से में भी अब सच्चा प्यार है। मेरे नहार का प्यार। बस कुछ दिन और फिर नहार मेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो जाएगा। नहार जी, नहार जी उठिए। देखिए 7:30 बज गए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। उठिए। 7:30 बज गए और तुम मुझे अब उठा रही हो रुई?
नहार जी, नहार जी, आप इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं? आप किसी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं क्या? मीटिंग? कौन सी मीटिंग रूही? तुम भूल गई क्या रूही? कल वो सुकून बेहोश हो गई थी, उसकी तबीयत खराब थी। पता नहीं वो रात में ठीक से सो भी पाई या नहीं। मैं एक बार जाके देख लेता हूँ। नहार जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्यों आप हर वक्त सुकून 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 करते रहते हैं? कल भी उसके नाम मिलने पर आप इतने बेचैन हो रहे थे, क्यों? हाँ तो तुमने देखा ना रूही, वो बक्से के अंदर बेहोश पड़ी थी। कुछ भी हो सकता था उसे। तो मेरा बेचैन होना तो जायज था ना। हाँ जी, मैं जानती हूँ कि वो आपके ऑफिस में काम करती है और आपकी उसके लिए फिक्र जायज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके चक्कर में समर भैया और पापा जी की फिक्र करना भूल जाएं। नहार जी, समर भैया जिनकी खुशी के लिए आप जमीन आसमान एक कर देते थे, आपने उन पर हाथ उठाया। पापा जी जिनकी आपको इतनी ज्यादा फिक्र होती थी, अनजाने में ही सही पर आप उन्हें ऐसे गड्ढे में गिराकर चले गए। नहार जी, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको इस बात का ना ही कोई अफसोस है ना ही कोई पछतावा। क्या हो गया आपको? क्या वजह इसकी? आपकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, सुकून। क्यों नहार जी, क्यों? तुम फिर से मुझे ब्लेम कर रही हो। पापा गड्ढे में गिरे, मेरी गलती थी, वो उनकी गलती थी। और समर को मैंने थप्पड़ मारा, क्यों? उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हाँ? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बताओ ना रूही। जो मैं चाहती हूँ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इस बार तो भगवान भी मेरे ही साथ है। अगर भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, सुकून को इस घर में तुम लेकर आई हो और वो हमारी मेहमान है। हाँ तो मेहमान है तो मेहमान जैसा बर्ताव कीजिए ना, लेकिन आप तो उसके साथ अपनी सारी हदें पार कर रहे हैं। कौन सी हद पार कर दी रूही? रूही, हद पार कर ली? बताओ ना कौन सी हद पार कर दी? रूही, अगर नहार को सुकून की थोड़ी फिक्र हो भी रही है तो इसमें हर्ज ही क्या है? सुकून नहार का ऑफिस में काम में हाथ बटा रही है, उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर रही है, तो तुम्हें उससे जलन हो रही है? अरे तुम अपना दिमाग कहाँ छोड़ आई हो? दादी, मुझे कोई जलन नहीं हो। खबरदार जो लड्डू मुंह से बाहर निकाला तो। धनतेरस के दिन सुबह सुबह अपने पति से कलेश कर रही हो ना, उससे अच्छा है तुम नीचे जाओ। पंडित जी आने वाले हैं कलश स्थापना के लिए, जाकर उस स्थान को अच्छे से साफ करके सजा दो। जाओ। नार, बेटा, पति पत्नी के झगड़े में बोलना सही नहीं है, पर मुझे लगता है रूही ना सुकून को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। I don't know दादी, वो कल बक्से के अंदर बेहोश पड़ी थी। मैं बस चेक करने ही जा रहा था कि वो ठीक है कि नहीं, लेकिन रूही कैसे रिएक्ट कर रही है? हाँ वही तो, और वो कैसे बर्दाश्त करेगी भला बताओ? सुकून रूही से इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो ऑफिस में भी जाती है ना तुम्हारे साथ काम करने, और सबसे अच्छी बात वो दिल की बहुत अच्छी है ना? बेटा, रूही से तो सुकून हर मामले में बेहतर है, इसीलिए रूही की ये चिढ़, ये जलन सब लाजमी है। पर बेटा तुम सुकून का अच्छे से ख्याल रखना, हाँ? उसे किसी चीज की कोई कमी मत होने देना, हाँ? जी दादी, आप बेफिक्र रहिए, मैं सुकून का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। इनफैक्ट मैं अभी जाता हूँ, हाँ। एक बार चेक करके आता हूँ वो ठीक है कि नहीं।
रूही, ये आसन सजाकर पूजा की थाल रख देना। शाम को पंडित जी आकर कलश स्थापना करेंगे और फिर वो दिवाली तक रहेगा। रूही, उस कलश का बहुत ही मान्यता है। मम्मी जी, पर उस कलश की बहुत ही मान्यता है। रूही, उस कलश को सभी तीर्थ स्थान के देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, खासकर माता लक्ष्मी का। बहुत ही प्रभावशाली कलश है। उसके घर में होने से दरिद्रता, बीमारियां, बुरे ख्याल और बुरी शक्तियां भी नहीं आती। ये लो, ये थाल रख दो। अच्छा, तुम यहाँ का सब कुछ संभालो, मैं जाकर देखती हूँ प्रसाद तैयार हुआ या नहीं। ये गुलाब, गुलाब की खुशबू फिर से? पर इतनी तेज गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही है? आज सुबह उठते ही नाहार को सबसे पहले मेरा ख्याल आया। वो मेरा हाल पूछने आया। इसका मतलब मैंने नाहार के मन में, उसके दिल में अपने लिए एक जगह बना ली है। अब इंतजार है तो उस चांदनी रात का, जब मैं और नाहार एक दूसरे के साथ वो पल बिताएंगे। और उसके बाद हम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए अटूट हो जाएगा। आज मैं नाहार के लिए एक दुल्हन की तरह तैयार होंगी, ताकि वो मुझे पूरी तरह से स्वीकार कर ले। ये गुलाब की इतनी तेज खुशबू तो सुकून के कमरे से आ रही है। सुकून, सुकून, दरवाजा खोलो। जब देखो ये मनहूस आ जाती है मेरी खुशियों के दिए बुझाने। सुकून, दरवाजा खोलो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक हो? पहले से ठीक है, पर थोड़ी वीकनेस है तो थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और अच्छा ठीक है, एक बार दरवाजा खोलो। ठीक है रूही, मुझे ना थोड़ा सा, मेरी हिम्मत नहीं है बात करने की अभी। प्लीज तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। सुकून, इसीलिए तो कह रही हूँ, लाओ मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक कर देती हूँ। दरवाजा खोलो। मुझे बुखार नहीं है रूही, मुझे बस सिर दर्द है। प्लीज मुझे सोने दो। सुकून, देखो तुम्हारे कमरे से ना बहुत ज्यादा गुलाब की खुशबू आ रही है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से तुम्हारा सर दर्द हो रहा हो। मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है। तुम एक बार दरवाजा तो खोलो। मुझे गुलाब से कभी सर दर्द नहीं होता रूही। मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दो। तुम जाओ प्लीज रूही। हाँ हाँ मिस्टर वर्मा, या आई एम ऑलमोस्ट रेडी। बस मीटिंग के लिए निकल ही रहा हूं। सुकून, दरवाजा खोलो।
मुझे देखना है अंदर। सुकून, दरवाजा खोलो। तुम मुझे अंदर क्यों नहीं देखने दे रही हो? क्या छुपा रही हो? नहार, तुम्हारी सुकून को तुम्हारी जरूरत है। सुकून। हाँ मिस्टर वर्मा, देखिए हमें आज की मीटिंग कैंसिल करनी होगी। हाँ, एक इमरजेंसी। ओके। सुकून, लगता है सुकून किसी मुसीबत में है। सुकून, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर देखना है। सुकून, दरवाजा खोलो ना। तुम मुझे अंदर क्यों नहीं देखने दे रही हो? क्या बात है? क्या छुपा रही हो मुझसे? दरवाजा खोलो। रूही, रूही, तुम ये कर क्या रही हो? ये क्या था ये? अगर सुकून को सोना है तो उसे सोने दो ना। तुम तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई हो। रूही, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या प्रॉब्लम है, बताओ ना। हाँ जी, मैं तो बस सुकून को देखने आई थी, उसकी तबीयत पूछने आई थी। हाँ तो देख लिया ना, अंदर जाने की जिद क्यों कर रही थी? हाँ? वैसे क्या देखना चाहती हो तुम? कि वो तुमसे कितनी ज्यादा सुंदर है, कि वो तुमसे कितनी ज्यादा समझदार है, ये आप कैसी बातें कर रहे या ये कि वो काम में तुमसे कितनी ज्यादा होशियार है? क्या देखना है तुम्हें? हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बस सुकून का हालचाल पूछने आई थी। वैसे भी मैंने आज तक कभी उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। अच्छा, ऐसा लग तो नहीं रहा। आज सुबह मैंने सुकून की जरा सी फिक्र क्या कर दी, तुम मुझसे लड़ने झगड़ने लगी। और अब वो बेचारी थकी हुई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम की जरूरत है। मेरे काम को लेके परेशान है, लेकिन नहीं, उसे तुम आराम नहीं करने दे रही हो। क्यों रूही? और वैसे तुम्हें पूजा की तैयारी करनी थी ना, जाओ पूजा की तैयारियां करो और सुकून को परेशान बिल्कुल मत करो। ये क्या हो रहा है? नहार जी नाराज है, समझ सकती हूँ, लेकिन नहार जी कभी भी मेरी किसी के सामने ऐसी बेइज्जती नहीं करेंगे। हो क्या रहा है? पहले गुलाब की खुशबू, फिर ये सब। हे माँ लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, कोई भी अनहोनी हो घर में तो वो आपके आगमन से दूर हो जाए। कितनी देर लगा दी आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और मैं तुम्हारे बुलाने का। तुम्हें गुलाब की खुशबू तो पसंद है ना? मुझे तुम्हारी पसंद है। ये किसने दिया तुम्हें? रूही ने।
सी बेचैनी क्यों हो रही? मेरा ब्रेसलेट, मेरा मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? अभी तो यही मेरे हाथ में ही था। त्योहार के दिन पर ये ब्रेसलेट का ऐसे करना, खाटू जी, ये किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं है ना?